पार्टी में कौम और मिल्लत के वादे अल्लाह रसूल के नाम ले लेकर इन्होंने अपनी सीटें चुनकर ला लिए और काम आप खुद देखिए, शहर का विकास आपके सामने है। इन्होंने क्या कर आज ग्रीन बेल्ट में आप देख लीजिए क्या हालात है, रास्तों की हालत देख लीजिए। एमएलसी इलेक्शन के वक्त में इन्होंने कांग्रेस से भी पैसा लिया, इन्होंने शिवसेना से भी पैसा लिया। आज ये शिवसेना को और कांग्रेस को बुरा बोलकर, मुसलमानों के, राष्ट्रवादी को बुरा बोलकर मुसलमानों के वोट लेने की कोशिश कर रहे, वर्गला रहे, झूठे वादे कर रहे। 8 साल हो गए सब वादे कर करके। कहाँ बना औरंगाबाद में अवेसी हॉस्पिटल, कहाँ पर बन गया कॉलेज, कहाँ पर बन गया स्कूल? डरने और घबराने वाले बोल के जो डायलॉग मार मार के जो कौम को गुमराह कर दिए। कई बच्चे एमपीडीए में बैठे हुए, कई बच्चे थड़ी पार हो गए। ऐसी वर्गला के बच्चों को इन्होंने रोडों पे लाए। क्या करे बच्चों के लिए? कई बच्चों पे केसेस हो गए। ये जो साहब जो उस दिन बोल रहे थे नगर सेवक, जिसने सियासत में इनको लाया, उसी की पीठ पे तो छुरा खोप के आगे बढ़ेंगे। सगे रिश्तेदारों से तो गला पकड़ा पकड़ी करे कमीशन के चक्कर में, वार्डों के काम के। नगर सेवक आपस में लड़े इन्होंने। गठ नेता होने के बाद इन्होंने शिवसेना से पैसा कितना लिया, सब ऑडियो वायरल हुई। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता होता है, वो बड़ा ऐड के चलता। वो ये समझता कि खेत का मालक भी मैं हूँ, बैलगाड़ी का मालक भी मैं हूँ। वो मालक नहीं है साहब, वो रात में खेत खलियान की हिफाजत करने वाला, भोंककर मालक को जगाने वाला कुत्ता है। तो वो कुत्ता सिर्फ भोंकने के लिए, तो ये ऐसे भी लोग हैं सिर्फ भोंकने का काम करेंगे। जवाब देने की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये इनके इख्तियारात नहीं है। वक्फ बोर्ड के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और वक्फ बोर्ड के अंदर आप देख लो तो आज वालूज का एक शब्द मत बोल के आपके पत्रकार है, उन्होंने खुलासा करे। पार्टी का पदाधिकारी 50,000 रुपये में प्लॉटा बेचते बैठे हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी, बाप की जागीर समझ ली। जालना रोड का मुद्दा उठा, धरना होने वाला था, क्यों नहीं हुआ साहब? गुटखे के ऊपर आवाज़ उठाए, बंद कर दिए। गरीब टपरी वालों को उसका हर्जाना भरना पड़ा। कौन से बड़े बड़े साहूकार पकड़े गए इसके अंदर? कौन से बड़े व्यापारी लोग पकड़े गए इसके अंदर? कौन सा बड़ा माल पकड़े गया? अब वक्फ की प्रॉपर्टी पे एमआईएम का ऑफिस बने हुआ है साहब, गुलशन मस्जिद की जगह है। सिवाय कमीशन और दलाली के इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कौम को गुमराह किया, बच्चों को वर्गलाने का काम किया। आज भी बच्चों को वर्गला रहे ये लोग के बोला जा रहा है कि आप उठो, ये मजलिस के कार्यकर्ता जबाने काट देंगे सवाल करने। क्यों? सवाल करने का हक नहीं है हम लोगों को? आपको हक नहीं है, हमको हक नहीं है। दबाया जाता, पत्रकारों को भी दबाया गया। आप लोग खामोश है, हम दबने वाले नहीं है। ये हैदराबाद नहीं है साहब, ये औरंगाबाद है। हमें जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि 1680 करोड़ रुपए आए हैं पानी के वाटर पाइप के लिए और पानी की टाकी के लिए, पानी की लाइन के लिए। तो क्या माना जाए? क्या हम देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट के अंदर खास करके बहुत शिकायतें हैं कि पानी की तकलीफ है, पानी की टाकी की तकलीफ है। क्या 1680 करोड़ ये खाली एक मतलब दिखावा है कि प्रैक्टिकल में कुछ होगा? अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपके सोर्सेस से ये सारी चीज़ों का पता चला, तो अल्हम्दुलिल्लाह महाविकास आघाड़ी ने ये चीज़ को मंजूर कर लिया। 1680 करोड़ रुपए इस शहर के लिए मंजूर हो चुके हैं, जिसका कुछ जगह पे काम भी चालू है। पानी की पाइपलाइंस डाली गई, कुछ जगह पे एरियो में कुछ पाइपलाइंस चल गई है और कुछ जगह पे पानी की टांकियों का सर्वे हो गया, जिसमें हमारे सीनियर लीडर, हमारे सदर अब्दुल खदीर मौलाना साहब, हम लोगों ने, मुख्तार भाई, अशरफ भाई, अरशद भाई, हमारी सारी एनसीपी की टीम ने, विजू भाऊ ने कुछ जगह पे सर्वे भी किया है, जहाँ पर पानी की टांकियाँ जो थी पुरानी, जो खस्ता हालत हो चुकी है, उसको डिमोलिश कर कर बड़ी टांकियाँ, जिसमें उनके इंजीनियर्स थे साथ में, किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन सी जगह को एक्वायर करना चाहिए, कौन सी जगह ऑलरेडी थी उसको किस तरह से एक्सपेंड करना चाहिए, ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह चालू। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे और एक बाइट लेने आप भी आएंगे इंशाल्लाह मुबारकबाद के साथ कि 1-2 साल में इंशाल्लाह इसका इस्तेफादा शहर की आवाम उठाएगी इंशाल्लाह। सर, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रहा है और एनसीपी के जो आपके नेता जिम्मेदार है अब्दुल खदीर मौलाना साहब, उनके बारे में काफी आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, तरह तरह के आरोप है, कई बातें हैं। आज जनता में चर्चा है कि क्योंकि जब कोई बात वायरल होती है तो कई लोग ये भी चाहते हैं कि उसकी वजाहत हो कि खाली आरोप है कि खाली कुछ बातें हैं कि सच्चाई भी है। तो क्या कहेंगे इस आरोप पे? आपने वीडियो देखा होगा शायद। नहीं, मैं आपको पहले उसकी वजाहत कर देता हूँ कि इसमें हमारे सदर का नाम कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जो लोग नाम नहीं ले सकते और लोगों की हैसियत और औकात की बात करते, उन लोगों की कोई हैसियत और औकात नहीं है। उन्होंने अब कहीं पर भी अब्दुल खदीर मौलाना का नाम लेने की हिम्मत नहीं की और उन्हें इतनी हिम्मत है नहीं। जैसा वो बार बार टारगेट कर रहे हैं कि सवाल करने वालों पर, शहर में जो लोग उनके खिलाफ सवाल करेंगे, मैं आपको खुला मैं नाम लूँगा कि ये है मजलिस के कुछ कार्यकर्ता है, कुछ पदाधिकारी है और कुछ नगर सेवक थे। तो वीडियो मैंने देखा हूँ, उसमें उन्होंने कहीं पर भी अब्दुल खदीर मौलाना साहब का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनकी उतनी ताकत नहीं है कि वो डायरेक्ट उनको टारगेट करे नाम लेकर, उनकी उतनी हिम्मत नहीं है। वो बस बच्चों को वर्गला रहे थे, कुछ कार्यकर्ताओं को मजलिस के उठो, ये कार्यकर्ता ज़बानें काट देंगे, सवाल करेंगे। तो सवाल करने वालों के लिए ये है
उनका जवाब ये था कि किसी ने हमारे कायदीन को कुछ बोलना नहीं, हमसे कोई सवाल करना नहीं, भले ही ये लोग कुछ भी करें। पार्टी में कौम और मिल्लत के वादे अल्लाह रसूल के नाम ले लेकर इन्होंने अपनी सीटें चुनकर ला लिए और काम आप खुद देखिए, शहर का विकास आपके सामने है, इन्होंने क्या कर। आज ग्रीन बेल्ट में आप देख लीजिए क्या हालात है, रास्तों की हालत देख लीजिए। जब इनका नगर सेवक खत्म हो गया, ये जो हट गए, इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद कारपोरेशन ने ये रोडों के काम करवाई। इनके वार्डों में इनकी क्या अहमियत है और क्या हैसियत आप देखिए। ये रोडों पे ऐसे काम कर रहे, ये घरों के काम करने में चबूतरा बाहर आ गया, बालकनी बाहर आ गई, ऐसे ब्लैकमेलर है। उनको ऑफिसों पर बुला कर कमीशन की बात करने वाले लोग हैं। सादे 5 टपरियों पे इनकी उधारियां कर्जे है। ये लोग क्या बात, कमीशनों के वास्ते आपस में लड़े ये लोगों ने, ये भी पूरे शहर को मालूम है। पुलिस स्टेशनों तक, कंप्लेनों तक बात गई। ये लोग दूसरों पे क्या उंगली उठाएंगे साहब? कमीशन मांगने वाले ये लोगों ने, आप खुद देखिए, पूरा जग जाहिर है। एमएलसी इलेक्शन के वक्त में इन्होंने कांग्रेस से भी पैसा लिया, इन्होंने शिवसेना से भी पैसा लिया। आज ये शिवसेना को और कांग्रेस को बुरा बोलकर, मुसलमानों के, राष्ट्रवादी को बुरा बोलकर मुसलमानों के वोट लेने की कोशिश कर रहे, वरगला रहे, झूठे वादे कर रहे। 8 साल हो गए सब वादे कर करके। कहाँ बना औरंगाबाद में अवैसी हॉस्पिटल? कहाँ पर बन गया कॉलेज? कहाँ पर बन गया स्कूल? कौन से मुसलमानों को फायदा पहुंचा? ये नगर सेवकों ने कौन से मुसलमानों के लिए क्या कर दिए वार्ड के अंदर? कौन से यतीम यसीर बच्चियों के लिए कुछ करे, या मदरसे आबाद करे, या शादियां करवा दिए? ये महाविकास आघाड़ी के जरिए आज शहर में जो जितने भी काम हो रहे, जो हमारे सीनियर लीडर ने बोले थे, क्रेडिट चोर तो गलत नहीं बोले, जितनी स्कीमें आ रही वो स्कीम पे ये लोग अपनी रोटी सेक रहे। कोविड के अंदर मरने वालों को 50-50 हज़ार रुपये मिले तो ये लोग इनका नाम कर रहे। रिक्शे वालों को जो पैसा मिला वो लोग इनका नाम कर रहे। आज जो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का 1680 करोड़ का है, इनका क्या है? ये लोगों ने लाए क्या? ये जितनी भी स्कीम हो रही है महाविकास आघाड़ी के जरिए शहर को इसका फायदा पहुंच रहा। कारपोरेशन ने 2 साल में जितने काम करिए 5 साल में नगर सेवक नहीं कर सके। आप देख लीजिए इनके वार्डों के हालात। सिवाय कमीशन और दलाली के इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कौम को गुमराह किया, बच्चों को वर्गलाने का काम किया। आज भी बच्चों को वर्गला रहे ये लोग के बोला जा रहा है कि आप उठो, ये मजलिस के कार्यकर्ता जमाने काट देंगे सवाल करने। क्यों? सवाल करने का हक नहीं है हम लोगों को? आपको हक नहीं है, हमको हक नहीं है। दबाया जाता, पत्रकारों को भी दबाया गया। आप लोग खामोश है। हम दबने वाले नहीं है। ये हैदराबाद नहीं है साहब, ये औरंगाबाद है। हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, पक्के ईमान वाले हैं, अधूरे नहीं है। अधूरा इल्म रखने वाले हैं ना अधूरे ईमान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ईमान वाले हैं। डरने वाले ज़ात नहीं है हमारी किसी से भी। हम सिर्फ बातों में नहीं है, डरने और घबराने वाले बोल के जो डायलॉग मार मार के जो कौम को गुमराह कर दिए। कई बच्चे एमपीडीए में बैठे हुए, कई बच्चे थड़ी पार हो गए। ऐसी वर्गला के बच्चों को इन्होंने रोडों पे लाए। क्या करे बच्चों के लिए? कई बच्चों पे केसेस हो गए। ये जो साहब जो उस दिन बोल रहे थे नगर सेवक, जिसने सियासत में इनको लाया, उसी के पीठ पे तो छुरा खोप के आगे बढ़ेंगे। सगे रिश्तेदारों से तो गला पकड़ा पकड़ी करे कमीशन के चक्कर में, वार्डों के काम के। नगर सेवक आपस में लड़े इन्होंने। गठ नेता होने के बाद इन्होंने शिवसेना से पैसा कितना लिया, सब ऑडियो वायरल हुई, पूरा जग जाहिर है। तो पत्रकारों ने सवाल उनसे भी करना चाहिए कि साहब आप दूसरों पे उंगली उठा रहे, आपके तो सारे काले कारनामे हैं, काली करतूतें हैं। क्या विकास करे आपने शहर का? ना वार्ड के गली के नाले खोली के काम नहीं कर सक रहे। तो शहर के मुसलमानों की उम्मत की बात करने का हक इनको दिया किसने? खुद साख्ता ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, दूसरों पे उंगली उठा रहे। नाम लेने की हैसियत नहीं है, नाम लेके बात नहीं कर सकते। इतने बड़े लीडर का आप नाम ले रहे, उनकी कुर्बानियाँ क्या है इनको क्या मालूम? हम गुमराह थे साहब, 7 साल हमने वो पार्टी में काम किया। मैं यूथ प्रेसिडेंट था, क्यों हटा? बाजू का घर नहीं बच सक रहा, रोजगार, रोडों पर रोजगार नहीं बचा सके ये लोग। आपने देख लिया, रेलवे स्टेशन का मार्केट देख लीजिए, आप ब्रिज के नीचे का मार्केट देख लीजिए, आमखास का मार्केट देख लीजिए, दिल्ली गेट का मार्केट देख लीजिए। शाहगंज में आज दंगा हुआ, शाहगंज के अंदर जिसने दंगा करवाया उसके साथ तो बैठ के वीडियो बना रहे। यहाँ के मुस्लिम लीडर को आप टारगेट कर रहे। राजा सिंह आकर औरंगाबाद में भला बुरा बोलकर जाता है, आपकी माँ बहन को बोलता है। हमको भी तकलीफ हुई थी साहब जब राजा सिंह आके माँ बहन निकाल कर गया, गलीज गलीज अल्फाज बोलकर गया। कितने गलत अल्फाज बोल के उसकी वीडियो आज भी चल रही है। उसको जवाब देने की ताकत नहीं है आपका ने। यहाँ के मुस्लिम लीडरों को बोलने की ताकत है आप। सवाल करने वालों की जबान काट देंगे बोले आप, है इतनी हिम्मत? सर एक सवाल ये भी आता है कि आपके विरोधी आप तस्वीर तौर पे आरोप लगाते हैं, मैं आपको बहुत खुल के पूछ रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि वह सेकुलर पार्टी से जैसा आप राष्ट्रवादी से कि भाई मराठवाड़े के अंदर कोई एक आमदार, कोई एक खासदार एक मुत्तहिद होकर ताकि वही बोले कि देखो हमने मुसलमान को चुना के दिया। तो एक सवाल उठता है, चर्चा का विषय, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए साहब, चुनकर आने के बाद इन्होंने क्या करे, मेरा आपको मैं बार बार वही बता रहा हूँ।
हमने आमदार खासदार ये मुसलमानों ने जान माल हर चीज़ लगाकर नगर सेवक चुनकर लाए, आमदार चुनकर लाए, खासदार चुनकर लाए। सिवाय बातें और भाषण के अलावा आपको क्या नज़र आ रहा शहर में, ये आप अपने आप से पूछ लीजिए। यहाँ की आवाम बेदार हो चुकी है साहब। कौम के नाम पर, अल्लाह रसूल के नाम पर ये लोगों ने जो वोट जमा करके चुन कर आए, बाद में ये एमएलए हार गए क्योंकि पब्लिक समझ चुकी थी। पब्लिक समझ चुकी थी कि ये सिर्फ गुमराही का काम है। वंचित आघाड़ी से युति करे, बाद में तोड़ दिए। वंचित आघाड़ी के अध्यक्ष ने इनको चैलेंज किया कि आओ सामने डेबिट करो बोलकर, क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि धोखा दिए दलित समाज को, वंचित समाज को, सारे समाज को धोखा दिए कर इन्होंने वोट हासिल कर लिया, अपनी सीट ला ली, उसके बाद युति तोड़ ली। इनको कौम से, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सियाँ प्यारी है, अपनी पोजीशन प्यारी है। अगर इनको होता, अगर रियल में अगर ये खिदमत करना चाहते थे तो आज शहर के हालात कुछ और होते। हमारे जैसे जो लोगों ने 7-7, 8-8 साल दार लेने के बाद ये पार्टी क्यों छोड़े, क्यों छोड़ दी हमने ये पार्टी? ब्लैकमेलर ज़्यादा नजर आए हमारे को, जो घर नहीं बचा सकता, बच्चों पे केसेस होने से नहीं बचा सकते, कारोबार नहीं बचा सकते, नए नौजवानों को कारोबार के लिए नहीं लगा सकते। शहर के अंदर इतने, आज हमारे पास एमआईडीसी में कहीं पहले कंपनियों में बोर्ड लगाए जाते थे, आपने भी देखिए, मुसलमानों को एंट्री नहीं थी। क्यों नहीं थी? आप पार्टी आपने लाए ना, मुत्तहिद करें ना। तो मुत्तहिद करने के बाद आपने क्या कर लिया कौम के लिए? सिवाय भाषण, घाटी के अंदर 250-300 माहितियाँ, नाकों के ऊपर वीडियो शूटिंग के साथ, नाकों के ऊपर जाके वीडियो शूटिंग निकाले, ब्लैकमेलिंग का धंधा चालू है। वक्फ बोर्ड के ऊपर आवाज़ उठा रहे, और वक्फ बोर्ड के अंदर आप देख लो तो आज वालूज का एक शब्द मत बोल के आपके पत्रकार है, उन्होंने खुलासा करे, पार्टी का पदाधिकारी 50,000 रुपये में प्लॉटा बेचते बैठे हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी, बाप की जागीर समझ ली। जालना रोड का मुद्दा उठा, धरना होने वाला था, क्यों नहीं हुआ साहब? गुटखे के ऊपर आवाज़ उठाए, बंद कर दिए। गरीब टपरी वालों को उसका हर्जाना भरना पड़ा। कौन से बड़े बड़े साहूकार पकड़े गए इसके अंदर? कौन से बड़े व्यापारी लोग पकड़े गए इसके अंदर? कौन सा बड़ा माल पकड़ गया? गरीब लोगों को टारगेट किया गया। सिर्फ ग्राउंड लेवल पे सिर्फ गरीबों को नुकसान हुआ, आवाम का। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, हर रोजगार करने वाले को नुकसान हुआ। इसका क्या फायदा पहुंचा आप देख लीजिए। सर एक सवाल है, जैसा आप बता रहे हैं कि ब्लैकमेल है या कमीशन है, जो भी है, तो सीधा सवाल, तो कड़वा सवाल तो ये भी सर कि आप सरकार में है, पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, सीआईडी है, सीबीआई भी है, तो फिर एक कानून तो सबके लिए बराबर है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं होता कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? ये भी तो होना चाहिए। उसी के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा। इन्होंने कई बच्चों को तड़ी पार कर दिया, अब इनके नंबर लगे हुए, ये खुद जाने वाले हैं। जो ज़्यादा बोल रहे ना, ये देखकर मेरे को ऐसा याद आता है, कहा मैं देखता हूँ कुछ जगह पे खेती बाड़ी होते हैं ना, खेत खलियान, तो खेत खलियान करने के लिए जो आदमी, खेत वाला बैलगाड़ी चलाता है, देखिए आप, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता होता है, वो बड़ा ऐड के चलता, बड़ा ऐड के चलता। वो ये समझता कि खेत का मालक भी मैं हूँ, बैलगाड़ी का मालक भी मैं हूँ। वो मालक नहीं है साहब, वो रात में खेत खलियान की हिफाजत करने वाला, भोग कर मालक को जगाने वाला कुत्ता है। तो वो कुत्ता सिर्फ भोगने के लिए, तो ये ऐसे भी लोग हैं सिर्फ भोगने का काम करेंगे। जवाब देने की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये इनके इख्तियारात नहीं है, इनकी उतनी ताकत नहीं है कि ये कोई दूसरे तरीके से लोगों को जवाब देंगे। कितने लोगों की शहर में ज़बानें काटेंगे आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप अच्छा काम करेंगे, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। हमको कोई पार्टी से एलर्जी नहीं है, ऐसे मुनाफिकों से एलर्जी है जो बुत कहे कि तुम काफिर हो, इसमें अल्लाह की मर्जी है। ये भी शेर बड़ा वो है कि खुद मक्कार मुनाफिक लोग लोगों पे उंगलियां उठा रहे, लोगों से सवाल कर रहे। अरे भाई आप काम करो, काम में कंपटीशन बताओ, आप उसमें बरोबरी करो, मुकाबला करो। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मारेंगे, काटेंगे, यूँ कर देंगे। अरे क्या है, काम करो, काम करके लोगों का दिल जीतो। आज कई नौजवान यहाँ पर बेरोजगार फिर रहे, कितने नौजवानों को आपने कारोबार से लगा दिए, कितने बच्चियों की ज़िंदगी आबाद कर दी आपने, कितने यतीम यसीर बच्चियों का घर आबाद करे आपने, कितनों की शादियाँ कर दी आपने, कौन से मस्जिद या मदारिस के लिए आपने काम करे? कुछ है इसके लिए? कोई प्लान नहीं है साहब, सिर्फ प्लान आगे किस तरीके। अभी देखिए यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं, कितने सीट खड़े करें? खुद के स्टेट में साहब 7 सीट, यहाँ पर कितनी सीटें, यूपी में कितनी सीटें लड़ाई जा रही? अरे कुछ तो लॉजिक वाली बात हो ना। लड़ो आप, आपका हक है, हमारा भी हक है, हम भी काम करेंगे, हम भी सवाल करेंगे। हम गलत है, आप हमसे सवाल करो। ये कौन सा तरीक़ा हो गया बात करने की? उनकी कोई तरीक़ा है, कुछ है, अदब अखलाक है? किससे बात कर रहे हैं? शहर के मुस्लिम लीडरों को टारगेट किया जा रहा, अदर पार्टी के। राजा सिंह जैसा आदमी, दूसरे पार्टी के लोग जिसको ये बुरा भला बोलते हैं, उनसे पैसा खा रहे। कांग्रेस की एक लेडीज़ थी जिसकी पिताजी एमएलसी इलेक्शन में खड़े थे, वो उसके ऑडियो वायरल हुई हुई साहब।
उससे भी पैसे खा गए, शिवसेना वाले से पैसा खा गए, डबल मक्कारी, चोर पे मोर। फुलंबरी में किससे युति करे वो भी मालूम है सबको। मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था कोई फला शख्स ने डाले थे कि अब फुलंबरी के अंदर, जलगांव के अंदर शिवसेना से हम बिस्तरी। अरे ये है पब्लिक के सामने, पब्लिक होशियार हो गई। मैं किसी को पर्सनल टारगेट, मैं खुद भी खुश था कि एक कौम मुत्तहिद और एक प्लेटफॉर्म पे आ रही, लेकिन आने के बाद क्या हुआ, क्या करे आपने? सिर्फ टारगेट, लोगों को निशाना बनाया जाना, और खुद की 2 कौड़ी की अहमियत नहीं है शहर के अंदर। अरे खुद के गवाड़ के अंदर कोई अहमियत नहीं है। रिश्तेदार को गला पकड़ा पकड़ी कर रहे कमीशनों के वास्ते, लोगों के चबूतरे और गैलरी के वास्ते कमीशन मांग रहे। दलाली नहीं है तो क्या है? गठ नेता होने के बाद इन्होंने पैसे मांगे, कांग्रेस वालों से भी लिए, शिवसेना वालों से भी लिए। महापौर इलेक्शन में भी वोट किसको डाले, क्या करे, सबको मालूम है। ऐसे लोग उंगलियां उठाएंगे, ऐसे लोग सवाल करेंगे, ऐसे लोग धमकाएंगे। सर जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, जैसा बता रहे हैं, आरोप नहीं है, ये मार्केट में है। तो जनता ये भी चाहेगी साहब कि इसके ठोस सबूत है कि ताकि लोग जनता देखे। ऑडियो वायरल हुए वे साहब। अरे नहीं, सबूत का क्या देना है आपको? कैसा चुन के आए एमएलसी? कितने वोट मिले, कितने वोट मिले, कैसी चुनकर आई? ये तो सबके सामने है। सर एक इससे हटके मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आज औरंगाबाद में आप राष्ट्रवादी के नवाब मलिक साहब जो है तो वक्फ मिनिस्टर भी है, और औरंगाबाद के अंदर काफी वक्फ की जमीनात हैं। तो ठीक है, आपके आरोप जो भी है आपके सही है, लेकिन मुसलमान ये भी कह रहा है चर्चा आज शहर में नुक्कड़ पे, चौराहे पे, कि जब आपके पार्टी के इतने बड़े बड़े जिम्मेदार हैं तो आगे बढ़कर क्यों मुसलमानों को बहुत सारे काम नहीं करते साहब? ये वक्त कब आएगा? जनता पूछ रही है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसके ऊपर पूरा काम चालू है। हमने कई फाइल्स तैयार करके रखी हुई है, और आने वाले वक्त में ये आपके सामने दूध का दूध पानी होगा। कई जगह पर नवाब मलिक साहब के ज़रिए हमने कुछ काम करवा के लिए, कुछ कंप्लेंट्स हुई है। जैसा कुछ लोगों ने आवाज़ उठाए थे जालना रोड की ज़मीन के लिए, यहाँ की ज़मीन के लिए, तो मैंने आपको बताया वैसा उसके ऊपर हम लोग आगे वर्किंग कर रहे हैं। इन्होंने शायद हो सकता ऐसा सुनने में आया कि कुछ बात हुई है लेन देन की, इसलिए वो मामला रुक गया, लेकिन हम रुकने वाले लोगों में से नहीं है। हम मस्जिद, मदरसा, वफ़ की प्रॉपर्टी की दलाली नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम मुसलमानों का हक़ है, उनको दिला के रहेंगे। अब वफ़ की प्रॉपर्टी पे एमआईएम का ऑफिस बने हुआ है साहब, गुलशन मस्जिद की जगह है। कादा साहब हमारे जो शहर के मुसलमानों के चुन के आए हुए, पूरे शहर ने चुन के लाया, अदर वोट भी मिले उनको कास्ट के, तो उनका खुद का ऑफिस जो है गुलशन मस्जिद की जगह पे है। बाजू में एक घर था गरीब का, वो नहीं बचा सके थे, वो ठीक है। एक सवाल ये भी है कि आज औरंगाबाद में अंदर खासकर ग्रीनबेल्ट के अंदर स्टेडियम नहीं, आप तो सरकार में हैं, आप तो मिनिस्टर भी है, सारी बातें वक्त पड़े तो वक्त की जमीन को लिया सकता है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े धंधा छोटे के पास जारी, तो क्यों ना फिर एक मुस्लिम बच्चों जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो अपना मुस्तकबिल बना सके, वो जमीन का उपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर 2.5-3 साल हो गए, तो क्या माना जाए कि अब साल 1.5 साल में कम से कम, ठीक है वो वाद विवाद वो आपकी जगह सही है, लेकिन मुसलमान आपसे सीधे तौर पर पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे भी कहा है कि आखिर वो वक्त कब आएगा कि नवाब मलिक साहब औरंगाबाद में आएंगे, खदीम अनवर साहब के से जो भी है बड़े जिम्मेदार रिपीट कटेंगे और स्टेडियम का इफ्तिताह होगा। तो कम से कम आप भी तो प्रैक्टिकल करके बता दीजिए साहब। मेरी प्रायोरिटी हम लोगों की, मैंने आपको बताया, ये भी काम हमारी लिस्ट में है इंशाल्लाह। शहर में जितना विकास करना है, डेवलप करना है, वो सारे कामों के लिए हमारे सीनियर लीडर है, वो लोगों ने उसके ऊपर चर्चा भी की हुई है, उसके कुछ उनको वादे भी हुए हुए हैं, और वो इंशाल्लाह काम होंगे। जैसा पहले प्रायोरिटी हमारी ये थी कि शहर के लोग पानी के लिए परेशान थे, 8-8 दिन से पानी से जूझ रहे थे, तो वो मसाइल के ऊपर हमने काम किया है। अभी बेरोज़गारी पे इंशाल्लाह हमारा वर्किंग चालू है, वो भी काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। ऐसे जो मुद्दे जो जिससे लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं, वो मुद्दों पे हमारा काम चालू है। ये स्टेडियम बनना, ये बनना, ये बड़ा काम, ये आगे। पहले हमारा ये है कि आम जनता, आम गरीब लोगों के लिए हम क्या फ़ायदा कर सकते, उनको क्या क्या स्कीमों का फ़ायदा पहुंचा सकते, उसके ऊपर हमारी वर्किंग चालू है। सर एक सवाल ये भी है कि आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी हाल ही में 2-4 रोज पहले के 80,000 कुछ तो है, मैं आवास योजना की बात कर रहा हूँ, घरकुल योजना के अंदर 3 जगह प्लॉट जमीनात दी गई। हमने पढ़ा होगा आप लोग शायद इसके बाद बाकुबिल में। तो सवाल ये है कि आप जैसा आप सरकार में भी है, तो क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार से बातचीत कर स्टेट गवर्नमेंट अपना दिल बड़ा कर फंड रिलीज करेगी? क्योंकि उसमें बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है, दलित और मुसलमान, क्योंकि जो बड़े लोग अदर कास्ट के तखर उनको कहने का वसायल रहते, जराए रहते, लेकिन दलित और मुसलमान ये ऐसे हैं जो कहने के पिछड़े माने जाते हैं। तो माना जाए कि आप कम से कम साल भर में 6 महीने में प्रैक्टिकली तौर से कि भाई देखिए बातें तो बहुत हो चुकी, अब ये हम रिबन काट रहे हैं और गरीब मुसलमानों को घर मिलेगा, क्या ऐसा कोई ठोस ऑप्शन बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये हमारे शहर के लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। कुछ वक्त में, आने वाले वक्त में इलेक्शन है, जिस तरह पार्टी को ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी, उस तरह शहर में विकास होगा।
जिस तरह अभी हम मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक जगह पार्टी लाए लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला, तो एक बार भरोसा करिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह हमारे जो नगर सेवक जितने भी भाई खड़े रहने वाले हैं इन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, आपको हर स्कीम का, हर गवर्नमेंट से मिलने वाली चीज़ों का फ़ायदा पहुंचेगा। ये पूरी मुमकिन कोशिश हम लोग करेंगे। झूठे वादे ना, अल्लाह रसूल की कसम खाकर मैं ये बात बोलूँगा, ना झूठी वादे करूँगा। जो हो सकता है प्रैक्टिकल हम लोगों को बात करेंगे। और हम उन जैसे भी नहीं है कि टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दिए। मैंने सुना था एक बार यही गणेश कॉलोनी में गट नेता को टिकट जब कट गया था तो ये गट नेता बता रहे थे कि हम यहाँ से लपट कर हैदराबाद को पार्टी को वापस भेज देंगे, टिकट कटा था। तो बाद में टिकट मिल गया, तो आज सियासी भगवानों को खुश करने के लिए अदर पार्टी के मुस्लिम चेहरों को टारगेट किया जा रहा है, जो अपने हद में हैसियत में भी नहीं है, उनसे बड़े लोगों से क्रॉस किया जा रहा है। तो थोड़ा उनको भी अपनी ज़बान पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपन ने कंट्रोल में आना चाहिए। अपन जिसके बरोबरी के रेंज के नहीं है उनके ताल्लुक से इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। है हिम्मत तो आमने सामने आओ, उनके सामने खड़े रह के नज़र मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है आप में, तो इतनी बड़ी बातें ना करें। मेरे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से। सर एक आखिरी सवाल हमारा ये है सर कि हो सकता है कि आने वाले चंद माह बाद महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो जाए, ऐसे संकेत, ऐसे इशारे मिल रहे हैं, तो औरंगाबाद की जनता से आपका आह्वान क्या है? विकास तरक्की के नाते आपका आह्वान क्या है? मैं जनता से यही कहूँगा, आवाम से यही कहूँगा कि झूठे ढकोसले, झूठे वादों में ना आए। कौम और मिल्लत के नामों पे मत बटो, काम करने वाले को चुनो। लीडर वो होना चाहिए जो आपके मसाइल में पेश हो, आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो। आपके जो भी एरिया के मामलात हो या कौम के मामलात हो या किसी भी लेवल के मामलात हो, वो लीडर कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कास्ट का, उसको वोट दे। काम की बुनियाद पर, उसके अखलाक को देखकर, उसके काम को देखकर वोट दे। झूठे वादों के चक्कर में, झूठी खस्मों के चक्कर में वोट ना दें। काम की बुनियाद पर अगर आप जैसा लीडर चुनेंगे वैसा लीडर बनेगा। वो बोलते हैं ना, जैसा दूध वैसी मलाई, तो वही बात है साहब। जैसे लोगों को चुने तो शहर का आपने कबाड़ा देख ली। अब आने वाले वक्त में लोगों के हाथ में है कि नहीं? ये नींद में मक्खियाँ चापने वालों के वास्ते जैसा काम नहीं करना है अपने जगह के। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अंसारी, राष्ट्रवादी का मैं शहर उपाध्यक्ष हूँ।